नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। दरअसल तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई दिग्गज मंत्रियों के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके पीछे की वजह है गाजा में नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर ऑफिस की ओर से जारी बयान में 37 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इसमें नेतन्याहू के अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर, सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट इयाल जमीर शामिल हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद यहूदी देश में अब हड़कंप मच गया है। दरअसल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि इन सभी पर गाजा में व्यवस्थित रूप से किए गए नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगा है। तुर्की ने कहा कि इजराइल ने अक्टूबर 2023 से गाजा पर जो हमले किए, उन्होंने नागरिकों, अस्पतालों और मानवीय सहायता तक पहुंच को जानबूझकर निशाना बनाया। अब यह जान लीजिए कि वारंट में किन घटनाओं का जिक्र किया गया है। इस वारंट में 17 अक्टूबर 2023 को अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत का जिक्र है। इसके अलावा 29 फरवरी 2024 को इजरायली सैनिकों की ओर से चिकित्सा उपकरणों की बर्बादी और मार्च में गाजा स्थित तुर्की फिलिस्तीनी फ्रेंडशिप हॉस्पिटल पर बमबारी। वहीं तुर्की के इस एक्शन के बाद इजराइल बुरी तरह से भड़क गया। इजराइल ने तुर्की की इस कार्रवाई को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इजराइल एर्दोगन के इस पीआर स्टंट को सख्ती से खारिज करता है। वहीं हमास ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह तुर्की की जनता और नेतृत्व की न्याय और मानवता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का सबूत है। यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी पिछले साल नेतन्याहू और उनके तत्कालीन रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। तुर्की इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर जनसंहार का मामला दर्ज करा चुका है। बता दें कि गाजा में चल रहे युद्ध में अब तक 68,875 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा घायल हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में हमास के नेतृत्व में हुए हमलों से शुरू हुए 2 साल के युद्ध के बाद 10 अक्टूबर से इस तबाह क्षेत्र में एक नाजुक युद्ध विराम लागू हुआ, जो ट्रंप की शांति योजना का हिस्सा है। लेकिन इस शांति वार्ता के बावजूद इजराइल और हमास के बीच जंग देखने को मिल रही है। शांति समझौते के बावजूद इजराइल ने हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया और इसके बाद से इजराइल कई बार गाजा में हमास पर हवाई हमले कर चुका है। वहीं इस बीच अब तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत वारंट जारी किया है और यह गिरफ्तारी वारंट करीब 37 लोगों के खिलाफ है, जिनमें कई संदिग्ध नाम हैं। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री के कई मंत्री भी शामिल हैं। अब इस मामले में आगे क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।